एक मित्र ने पूछा है, बाबा आपकी नज़र में आपके शिष्य की क्वालिटीज़ क्या हैं जिन्हें अपनाकर मैं अपना आपका अच्छा शिष्य मैं बन सकूं। एक ही क्वालिटी है, ज़्यादा नहीं, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है। अक्सर तुमने मुझसे सुना होगा, अध्यात्म क्या है? शिकायत से अहोभाव की यात्रा। ए जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड इज स्पिरिचुअलिज्म। इस कसौटी पर तुम अपने को कसते चलो, कितना शिष्यत्व तुम में उतरा है। संसारी कौन है? जो शिकायत में जीता है। किससे शिकायत है? ये गौण बात है। पत्नी से शिकायत है, इतनी कर्कशा क्यों है? तो परमात्मा से ही शिकायत है कि इतनी कर्कशा पत्नी तुमने क्यों दी। पति से शिकायत है, कितना बोरिंग क्यों है, इतना खुसट क्यों है, इतना निकम्मा क्यों है। तो शिकायत परमात्मा से है कि ऐसा पति क्यों दिया। हर शिकायत परमात्मा से शिकायत है, और हर अहोभाव, हर ग्रैटिट्यूड परमात्मा के प्रति ग्रैटिट्यूड है। जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ते चले जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर अहोभाव का जन्म होता है। इसी को मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं पॉजिटिविटी। एक मित्र ने और पूछा है कि निगेटिविटी से मुक्त कैसे हो, अर्थात शिकायत से मुक्त कैसे हो। एकमात्र शिकायत क्या है? निगेटिविटी। निगेटिविटी से शिकायत का जन्म होता है, ऐसा कह लो। निगेटिविटी क्या है? यह नहीं है। अगर नहीं है पर नज़र है तो निगेटिविटी है, और है पर नज़र है तो पॉजिटिविटी है। शिकायत कब पैदा होती है? ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ये प्रतिकूल क्यों हुआ। तो अगर नहीं है पर नज़र है तो निगेटिविटी है, नकारात्मक सोच इसी को कहते हैं। और उसके कारण ही शिकायत पैदा होती है कि ये क्यों नहीं है मेरे पास, क्यों नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर जो है अस्ति भाव, है भाव, अगर उस पर नज़र है तो पॉजिटिविटी है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ नहीं है और बहुत कुछ है। देखने का नज़रिया है, गिलास है, आधा पानी भरा है। नकारात्मक दृष्टि क्या है? आधा खाली है। और सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिविटी क्या है? वाह, आधा भरा है, आधा भरा है। दो सन्यासी थे, कहीं बाहर गए थे, चौमासा बिता करके कुटिया पर वापस आ रहे थे। कुटिया में आते ही जो शिष्य था उसने कहा, देखते हो हम गरीबों की झोपड़ी उसने आधी उजाड़ दी, आधी झोपड़ी उड़ गई। कहा कि देखो परमात्मा को भी देखो, रईसों का ख्याल रखता है, उनका महल तो बिल्कुल ठीक रहता है, और हम गरीबों की झोपड़ी उड़ा देता है। आधी झोपड़ी उड़ा दी। उसके गुरु ने कहा, सोचो तो सही, कितनी आंधियाँ आई होंगी, कितने तूफान आए होंगे, लेकिन आधी झोपड़ी फिर भी उसने सलामत रखा। उसको धन्यवाद दो, शुक्रिया अदा करो। रात दोनों सो गए। शिष्य करवटें बदलता है और गुरु तो आराम से नींद ले रहा है, नींद का मज़ा ले रहा है। शिष्य ने झकझोर करके उसको उठाया। कहता है, कैसे सो रहे हो? ये देखते हो आसमान दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, ऐसे में तारे गिने कि सोए? गुरु ने कहा, वाह हे प्रभु, कितना सुंदर नज़रिया है, आसमान का भी मजा लो और सोने का भी आनंद लो। पागल, ये तो ऐसा सौभाग्य तो अमीरों को नसीब नहीं है, ये तो हमको नसीब है। अब देख रहे हो, जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, जो है भाव में, अहो भाव में जीने वाले लोग हैं, हर हालत में मज़ा खोज लेते हैं, हर हालत में आनंद खोज लेते हैं, हर हालत में उत्सव मना लेते हैं। ये पॉजिटिव है। ये कि क्या है, जो है तुम्हारे पास, इसको आजकल पश्चिम में कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्या वरदान है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास? जीवन है, तुम्हारे पास आँखें हैं, तुम्हारे पास सुनने को कान है,
चलने को पैर है, काम करने के लिए हाथ है, कितना कुछ है। जगत में बहुत लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, हैं भी तो एक है, लंगड़े हैं लोग। कितना सौभाग्य है, माता पिता तुमको मिले, जिंदगी जीने के लिए बहुत सहारे मिले, बहुत दोस्त मिले। क्या ये ब्लेसिंग काउंट करने के लिए काफ़ी नहीं है? एक अमेरिकी ने किताब लिखी है जिसमें लिखा है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ क्या है, उनकी सीढ़ियाँ क्या है, लैडर्स क्या है, सोपान क्या है। तो कहा है कि सबसे लोएस्ट क्वालिटी है शिकायत, और हाईएस्ट क्वालिटी है ग्रैटिट्यूड, अहोभाव। ये हाईएस्ट क्वालिटी है। तो संसारी की हाईएस्ट क्वालिटी जो है अहोभाव, ग्रैटिट्यूड, वो एक शिष्य की प्रथम क्वालिटी है। और ये अहोभाव जैसे जैसे गहराता है तुम्हारी ग्रहणशीलता बढ़ती है। असली बात ग्रहणशीलता की है। पहले के संत सुपात्र शिष्य खोजते थे, सुपात्र मिल गया तो ज्ञान देना शुरू करते थे। और सुपात्रता कैसे निर्धारित होती थी? कितने ग्रैटिट्यूड में। सुपात्र वही है, ग्रहणशील वही है जो अहोभाव में है। और ये कोई दूसरा नहीं तुम्हारे लिए कसौटी उपलब्ध करेगा, तुम स्वयं ही कसौटी हो। भीतर देखो तुम्हारे जीवन में क्या अहोभाव बढ़ता जा रहा है। अगर अहोभाव बढ़ता जा रहा है तो तुम्हारी यात्रा आगे की ओर जा रही है। अगर अहोभाव में वृद्धि नहीं हो रही है तो जानना कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं गलती हो रही है। लेट्स एक्नॉलेज।